वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। तो दोस्तों फाइनली यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा भर्ती निकल गई है जूनियर असिस्टेंट की, और मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी इस भर्ती के बारे में देने जा रहा हूं। ऑफिशियल वेबसाइट है upSSC.gov.in और आपको आना है नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में और आपको यहां पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये है नोटिफिकेशन दोस्तों, देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसका विज्ञापन निकाल दिया है। आवेदन इसके लिए शुरू होंगे 21 नवंबर से, जो चलेगा 14 दिसंबर तक। तो आवेदन में अभी समय है। फिलहाल वन दरोगा भर्ती के लिए यूपी ट्रिपल एस सी आवेदन ले रहा है। 701 पदों पर भर्ती आई है, तो वो भर्ती भी पेट 2021 के आधार पर हो रही है। और आज जो भर्ती जारी हुई है, यहाँ पर पदों की संख्या है 1262। कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट की ये भर्ती है और इस भर्ती में भी पेट 2021 वाले छात्र ही एलिजिबल हैं। तो जल्दी जल्दी कुछ भर्तियां निकाली जा रही हैं ताकि पेट 2021 के आधार पर कुछ और भी भर्तियां हो सकें। हालांकि अधियाचन कनिष्ठ सहायक के लिए काफ़ी ज़्यादा आया था, लेकिन 1262 पदों का फिलहाल अधियाचन 2021 पेट के आधार पर निकाल दिया गया है। बाकी की भर्ती पेट 2022 के आधार पर होगी और उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। तो फिलहाल जिन छात्रों ने पेट 2021 की परीक्षा दी है उनका नंबर 0 या उससे कम यानी नकारात्मक है, उनको छोड़कर जिनके भी नंबर पॉजिटिव में हैं वो कनिष्ठ सहायक के लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की फ़ी फ़िलहाल उनकी लगेगी 25 रुपये, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद पेट 2021 के नंबर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। उसके बाद यदि आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो बाकी की फ़ी आप देंगे और आपका एडमिट कार्ड आएगा। बात करें योग्यता की, क्योंकि योग्यता को लेकर काफ़ी छात्रों के मन में कन्फ्यूज़न है और चयन की प्रक्रिया को लेकर भी कन्फ्यूज़न है कि क्या इसमें डायरेक्ट टाइपिंग हो जाएगा या फिर परीक्षा देखने को मिलेगी पहले जैसे होता था। तो चयन की प्रक्रिया ही पहले देख लेते हैं, फिर योग्यता हम लोग देखेंगे। तो चयन की प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर है 9वें पॉइंट पर, और यहाँ पर है लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा होगी जैसे पहले होता था। पेट एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम जरूर आ गया है, लेकिन पेट के बाद सीधे सीधे टाइपिंग नहीं होगी। एक एग्ज़ाम अभी आपका और होगा, उसके बाद टाइपिंग कराया जाएगा। ग्रुप सी की भर्तियों में साक्षात्कार बंद हो गया है, तो इंटरव्यू होगा नहीं। हालांकि लिपिक की भर्ती जो एडेड माध्यमिक विद्यालयों में आई है वहाँ पर एग्ज़ाम भी नहीं है, पेट के नंबर के आधार पर भर्ती हो रही है और उसमें इंटरव्यू भी कराया जा रहा है। तो वो व्यवस्था अलग है। यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी में एक और एग्ज़ाम होगा और साक्षात्कार नहीं होगा। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। एग्ज़ाम का पैटर्न भी बता दिया गया है। बहुत सारी भर्तियों में एग्ज़ाम पैटर्न नोटिफिकेशन के साथ नहीं बताया जाता है, उसे बाद में अनाउंस किया जाता है, लेकिन जूनियर असिस्टेंट में एग्ज़ाम का पैटर्न पहले से बताया गया है। पूरा परीक्षा योजना हमारे सामने है। एग्ज़ाम होगा आपका 65 नंबरों का और बाकी के नंबर आपके एकेडमिक और जो कुशल खिलाड़ी हैं उसके आधार पर दिया जाएगा। 65 नंबर का एग्ज़ाम है, बाकी 35 नंबर कैसे मिलेगा अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जो आपका एग्ज़ाम होना है ये वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि बहुविकल्पी सवाल पूछे जाएंगे। 3 इसमें अलग अलग भाग हैं। हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता 60 क्वेश्चन 30 नंबरों का, यानी ये क्वेश्चन आधा नंबर का है। फिर यहाँ पर सामान्य बुद्धि परीक्षा रीजनिंग है 30 क्वेश्चन 15 नंबर, और उसके बाद जीएस है 40 क्वेश्चन 20 नंबर। तो सभी क्वेश्चन आधे नंबर के हैं, 130 क्वेश्चन आएगा। 65 नंबरों का पूरा आपका पेपर है। 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है 25% यानी 1/4। और सिलेबस आप देख लीजिए, पूरा डिटेल में सिलेबस दिया गया है। तो 65 नंबर का एग्ज़ाम हो गया। बाकी 35 नंबर के लिए यहाँ पर बताया गया है। यदि आप इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीज़न पास हैं यानी कि 60% या इसके ऊपर हैं तो 20 नंबर आपको मिल जाएगा सीधे सीधे। 45 से ऊपर लेकिन 60 से नीचे 15 अंक मिलेगा। 33% से ऊपर लेकिन 45 से नीचे 10 मिलेगा। तो 10 तो सबको मिलेगा, क्योंकि इतना यदि आप नहीं पाएंगे तो फेल ही हो जाएंगे। उसके ऊपर 15 है, फिर 20 है। तो इसमें नॉर्मली सबको 20 अंक मिल ही जाएगा। फर्स्ट डिवीज़न तो लगभग सभी छात्र हैं ही हैं। और उसके बाद फिर 10 अंक आपका मिलेगा ग्रेजुएशन के आधार पर, यदि आपका यहाँ पर भी फर्स्ट क्लास है यानी 60% से ऊपर है। बाकी 45 से ऊपर 60 से कम 8 अंक, 33 से ऊपर 45 से कम 5 अंक। तो 20 अंक इंटर, 10 अंक ग्रेजुएशन, 30 हो गया। किसी खिलाड़ी को अधिकतम 5 अंक दिए जा सकते हैं। यदि वो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो तो 5 अंक, यदि राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है तो 4 अंक, राज्य स्तर का खिलाड़ी है तो 3 अंक, और विद्यालय स्तर कॉलेज स्तर का खिलाड़ी है तो 2 अंक। तो यहाँ से 30 नंबर तो ऑटोमेटिक ही बहुत सारे छात्रों को मिल जाएगा, आप लीड ले सकते हैं। बाकी खिलाड़ी वगैरह भी यदि आप कुछ हैं तो यहाँ से भी 5, 4, 3 या 2 अंक मिल सकता है।
तो 30 अंक एकेडमिक का हो गया, 5 अंक खिलाड़ी का हो गया, 35 अंक 65 अंक की परीक्षा आपकी है। उसके बाद बताया गया कि यदि 1 से अधिक शिफ्ट में परीक्षा होती है तो नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा। बाकी की डिटेल्स आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। योग्यता देख लेते हैं, और जूनियर असिस्टेंट की ये भर्ती है तो टाइपिंग भी इसमें होगा ही होगा। चलिए एक बार अर्हता देखते हैं। तो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता इसमें ये है कि आप इंटरमीडिएट कम से कम पास हो। यदि आप सिर्फ इंटरमीडिएट पास हैं और ट्रिपल-सी भी मांगा गया है इसमें, और ट्रिपल-सी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ग्रेजुएशन का 10 नंबर मिलेगा यदि आपने किया है, नहीं किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, वो 10 नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो योग्यता यहाँ पर हो गई इंटरमीडिएट। और इसी के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग आपको आनी ही चाहिए। हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 वर्ड प्रति मिनट। और ट्रिपल-सी के बारे में भी बताया गया है कि डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर प्रचालन में ट्रिपल-सी का सर्टिफिकेट या फिर इसके समकक्ष कोई प्रमाण पत्र। बाकी कुछ अधिमानी अर्हताएँ भी हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है। अधिमानी अर्हता यदि आपके पास है तो आपका इसका प्रेफरेंस मिल सकता है। अधिमानी में एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है, या फिर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक आपने सेवा की हो। और आयु सीमा इसमें है 18 से लेकर 40 साल। इंटर पास जो भी भर्ती होती है उसमें 18 से 40 मांगा जाता है। जो ग्रेजुएशन के आधार पर भर्तियां होती हैं उसमें 21 से लेकर 40 मांगा जाता है। अपर एज लिमिट में कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश के रिजर्व कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ मिलेगा। सारी डिटेल्स दी गई हैं। और बात करें पदों की संख्या की विभागवार, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग विभागों से जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है। तो पहला विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, और यहाँ पर कुल 1148 पद हैं। और दूसरा विभाग है उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 114 पद हैं। तो टोटल हो गया 1262 पद। बाकी कैटेगरी वाइज भी पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2000 पे ग्रेड की ये नौकरी है, तो अच्छी खासी नौकरी है। यदि आप एक नौकरी की तलाश में हैं, आपको टाइपिंग आती है, पेट 2021 आपने दी है, नंबर ठीक है, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 12 प्लस ट्रिपल-सी आपके पास होना चाहिए। बाकी इसके अलावा कोई डाउट हो आपके, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पिन कमेंट में भी लिंक मिलेगा, ज्वाइन जरूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।